नमस्कार साथियों, आज हम द्विघात समीकरण जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसका जो सामान्य समीकरण होता है या साधारण समीकरण होता है वो होता है साधारण समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें जो चर राशि x है उसकी अधिकतम घात 2 है। ये द्विघात समीकरण है। अब इसके दो मूल होंगे, दो मूल अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा टू रूट्स। तो अगर यहाँ पे हम एक रूट्स अल्फा मान लें और एक रूट्स बीटा मान लें तो अब इसके दो मूल हो गए। तो यहाँ से हम अगर मूलों का योगफल निकालें या मूलों का गुणनफल, अगर हम मूलों का योगफल निकालते हैं, मूलों का योगफल तो एक मूल अल्फा है और एक बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो जाएगा माइनस बी अपान ए। और यहाँ पे मूलों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद c है और यक्स स्क्वायर का गुणांक a है। अगर यहाँ से हम निकालना चाहें कि मान लीजिए एक समीकरण हमारे पास है 3x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। मान लीजिए यह समीकरण है। यहाँ से हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ से मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये बराबर हो जाएगा माइनस यक्स का गुणांक। तो यहाँ पे यक्स का गुणांक 5 है, चूंकि यहाँ माइनस लगता है तो माइनस, ये हुआ हमारा 5/3 माइनस 5/3। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो ये हो जाएगा अचर पद जिसके साथ यक्स ना हो। तो यहाँ पे क्या है 6 है और यक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। अब ये 3 2 जा 6, अल्फा इंटू बीटा 2 हो गया। अब यहाँ से बहुत ईजी है कि इसका साधारण समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ से इसके 2 रूट्स होंगे और जो चर राशियां हैं उसकी अधिकतम घात 2 होंगी। अब यहाँ से दोनों मूल हो गए अल्फा और बीटा। यहाँ से मूलों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ये। यहाँ से मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि आपको एक जनरल इक्वेशन दे दिया जाता है। वो जनरल इक्वेशन इस रूप में भी हो सकता है, इसका दूसरा रूप भी हो सकता है। मान लीजिए दूसरा रूप है 4x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। और कह रहा है इसके दो रूट्स हैं, एक रूट्स हमारा यम है और दूसरा यन है। यहाँ से दिया गया है कि यम बटे यन प्लस यन बटे यम की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत ईजी है। सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। यम का गुणा हो जाएगा यम स्क्वायर और यन का प्रोडक्ट हो जाएगा यन स्क्वायर बटा ये हो जाएगा हमारा यम इंटू यन। अब देखिए साथियों, यहाँ पे जो होता है कि यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर इक्वल टू होता है यम प्लस यन का होल स्क्वायर माइनस 2 यन। अब यहाँ से इस पे हम क्या लिख सकते हैं, यम प्लस यन का होल स्क्वायर माइनस यन माइनस 2 यन बटा यम इंटू यन। अब यहाँ से मूलों यम प्लस यन क्या है, मूलों का योगफल है, और यम इंटू यन क्या है, मूलों का गुणनफल है। तो यम प्लस यन अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस यक्स का गुणांक, चूंकि वो है 8 तो माइनस 8 बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक ये 4 है, 4 2 जा 8, ये हो गया यम प्लस यन माइनस 2 हो गया। और यहाँ से यम इंटू यन निकालते हैं तो यम इंटू यन हो जाएगा अचर पद 4
और बाई 4, 4 1 जा 4, ये हुआ 1। अब ये वैल्यू हम इसी में पुट करा देते हैं, दैट इम्प्लाइज। अब देखिए m प्लस n की जो वैल्यू है वो m प्लस n की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू m का मान है 1 बटे m की वैल्यू है 1। m की वैल्यू कितनी है? 1। अब चूंकि किसी भी निगेटिव संख्या की पावर अगर इवन नंबर या सम संख्या होती है तो वो संख्या पॉजिटिव हो जाती है। अब यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 बाई 1। अब 4 में से 2 जाएगा तो 2। अब यहाँ से हमारा जो वैल्यू मिला m बाई n प्लस n बाई m इक्वल टू हुआ 2। इट्स ओके, ये सवाल हुआ क्लोज। देखिए यहाँ पे कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से जो इसकी अधिकतम घात 2 है तो ये सीधी सी बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसके लिए हम विविक्तर निकालेंगे, तो विविक्तर का मान अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तब इसके मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर होता है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कोई धनात्मक संख्या मिल जाए हमें। और यहाँ से अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो, 0 से छोटा, इसके मतलब कोई ऋणात्मक संख्या, तो मूल काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा। अब यहाँ से देखिए, अब चूंकि हम कंपैरिजन करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, किसकी, इस इक्वेशन की तुलना। तब यहाँ से a बराबर हमें मिला कितना 4, b बराबर कितना मिला -12 और c बराबर कितना मिला 9। अब यहाँ से हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, जिसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालने पे b का मान है -12 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान है 4, c का मान है 9। अब देखिए 12 चूंकि ये निगेटिव है और इसकी पावर सम संख्या है, तो सम संख्या होती है कोई निगेटिव संख्या वो पॉजिटिव बन जाती है। तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144 माइनस 4 चौक 16, 16 9 144। अब 144 से 144 घट गया तो आया 0। अब चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो मूल क्या होगा, मूल समान होगा, मूल क्या होगा, समान होगा। इट्स ओके।